हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं और आपकी दिनचर्या काफ़ी अच्छी तरह चल रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाषा समृद्ध कक्ष के बारे में बताया था। भाषा के अधिगम और अर्जन में किसी भी कक्ष को जब भाषा से समृद्ध कर दिया जाता है तो यह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक होता है। इसकी कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी कक्षा में एक आकर्षक रीडिंग कॉर्नर कैसे बनाना है, विशेष प्रदर्शन का प्रयोग कैसे करना है, रीडिंग कॉर्नर के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सूचक हैं। इन तमाम बातों की जानकारी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दी थी। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला जो मुद्दा है वह है स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना। यानी आप किसी भी कक्ष को भाषा से समृद्ध बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं और यह उपयोग आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। अध्यापन के लिए केवल पाठ्य पुस्तकों का ही नहीं बल्कि अनेक शिक्षण संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप सीखने के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियां जैसे दृष्टि, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना आदि का उपयोग होता हो तो आप छात्रों की सीखने के अलग अलग तरीकों से अच्छा तालमेल रख सकेंगे। आपके इर्द गिर्द ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आप कक्षा में कर सकते हैं और जिनसे आपके छात्रों को अधिगम में सहायता मिल सकती है। कोई भी स्कूल बिना लागत या जरा सी लागत से अपने स्वयं के शिक्षण संसाधनों को तैयार कर सकता है। इन सामग्रियों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करके पाठ्यक्रम और आपके छात्रों के जीवन के बीच संबंध बनाए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने नज़दीकी परिवेश में ऐसे लोग मिलेंगे जो विविध प्रकार के विषयों में पारंगत हैं। आपको कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी मिलेंगे। इनसे आपको स्थानीय समुदाय के साथ संबंध जोड़ने, उसके महत्व को दर्शाने, छात्रों को उनके पर्यावरण की प्रचुरता और विविधता को देखने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इससे छात्र अधिगम के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित होने का मौका मिलता है, यानी जिसमें बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह सीख रहे हों। अपनी कक्षा का अधिकाधिक लाभ उठाना। आप अपनी कक्षा का अधिकाधिक लाभ किस तरह उठा सकते हैं, यहाँ यह बात सोचने की है। लोग अपने घरों को यथासंभव आकर्षक बनाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। उस परिवेश के बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण है जिसमें आप अपने बच्चों से सीखने या अधिगम करने की अपेक्षा करते हैं। आपकी कक्षा और स्कूल को पढ़ाई की एक आकर्षक जगह बनाने के लिए आप जो कुछ आपके छात्रों पर, आपकी कक्षा के छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। अपनी कक्षा को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप पुरानी पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं में से पोस्टर बना सकते हैं, वर्तमान विषय से संबंधित वस्तुएं और शिल्पकृतियाँ ला सकते हैं, अपने छात्रों के काम को प्रदर्शित कर सकते हैं, बच्चों को उत्सुक बनाए रखने और नवीन अधिगम को प्रेरित करने के लिए किसी भी कक्षा में प्रदर्शित चीज़ों को बदलते रहें। इसके अलावा आप अपनी कक्षा में स्थानीय विशेषज्ञों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप गणित में पैसे या परिमाणों पर काम कर रहे हैं तो आप बाज़ार के व्यापारियों या दर्जियों को कक्षा में आमंत्रित कर सकते हैं
और उन्हें यह समझाने को कह सकते हैं कि वे कैसे अपने काम में गणित का उपयोग करते हैं। वैकल्पिक रूप से यदि आप कला के प्रकारों और आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप विभिन्न आकृतियों, डिज़ाइनों, परंपराओं और तकनीकों का वर्णन करने के लिए मेहंदी डिज़ाइनरों को स्कूल में आमंत्रित कर सकते हैं। अतिथियों को आमंत्रित करना तब सबसे उपयोगी होता है जब हर व्यक्ति को यह स्पष्ट हो कि किस काम का संबंध शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति से है और समयोचित अपेक्षाएं साझा की जा सकें। आपके स्कूल के समुदाय के भीतर भी ऐसे विशेषज्ञ हो सकते हैं जैसे रसोइया, केयरटेकर आदि, जिनके साथ जाकर या जिनका साक्षात्कार लेकर छात्र कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन पकाने में प्रयुक्त परिमाणों का पता लगाना या जानना कि मौसम की अवस्थाएं स्कूल के मैदानों और इमारतों को कैसे प्रभावित करती हैं आदि। बाह्य पर्यावरण का उपयोग करना। आपकी कक्षा के बाहर संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला है जिनका उपयोग आप अपने पाठों में कर सकते हैं। आप पत्तों, मकड़ियों, पौधों, कीटों, पत्थरों या लकड़ी जैसी वस्तुओं को एकत्रित कर सकते हैं। इन संसाधनों को कक्षा में लाकर कक्षा में रोचक प्रदर्शन योग्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जिनका इस्तेमाल पाठों में संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। इनसे चर्चा या प्रयोग के लिए बिंदु प्राप्त हो सकते हैं जैसे वर्गीकरण अथवा सजीव निर्जीव वस्तुओं से संबंधित गतिविधियां। बस की समय सारणियों का विज्ञापनों जैसे संसाधन भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं जो आपके स्थानीय समुदाय के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इन्हें शब्दों को पहचानने, गुणों की तुलना करने या यात्रा के समयों की गणना करने के कार्य निर्धारित करके शिक्षा को संसाधन में बदला जा सकता है। यद्यपि बाहर की वस्तुओं को कक्षा में लाया जा सकता है, फिर भी बाहर का पर्यावरण भी आपकी कक्षा का विस्तार क्षेत्र हो सकता है। आमतौर पर सभी छात्रों के लिए चलने फिरने और अधिक आसानी से देखने के लिए बाहर अधिक जगह होती है। जब आप अपनी कक्षा को शिक्षण के लिए बाहर ले जाते हैं तब वे निम्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं जैसे दूरियों का अनुमान लगाना, उन्हें मापना, प्रदर्शित करना कि किसी वृत्त पर स्थित हर बिंदु केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर होता है, दिन पर निर्देशों को पढ़ना, साक्षात्कार और सर्वेक्षण करना, सौर पैनलों की खोज करना, फसल की वृद्धि और वर्षा की निगरानी करना। बाहर उनकी शिक्षा वास्तविकताओं और उनके अपने अनुभवों पर आधारित होती है और अन्य संदर्भों तक भी सरलता से स्थानांतरित की जा सकती है। यदि आपके बाहर के काम में स्कूल के परिसर को छोड़ना शामिल हो तो जाने से पहले आपको स्कूल के मुख्य अध्यापक की अनुमति लेनी चाहिए कि निर्धारित कर लेना चाहिए, सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए बच्चों की, और छात्रों को नियम आदि स्पष्ट रूप से बता देने चाहिए। रवाना होने से पहले आप और आपके छात्रों को स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सीखा जाना है। इसके बाद संसाधनों का अनुकूलन करना। आप चाहे तो मौजूदा संसाधनों को अपने छात्रों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रयास कर सकते हैं। ये परिवर्तन छोटे होकर भी बड़ा अंतर ला सकते हैं, विशेष तौर पर यदि आप अधिगम को कक्षा के सभी छात्रों के लिए प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप जगह और लोगों के नाम बदल सकते हैं यदि वे किसी अन्य प्रदेश से संबंधित हो। गीत में किसी व्यक्ति का लिंग बदल सकते हैं, किसी अलग तरह की योग्यता रखने वाले बच्चे को कहानी में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप संसाधनों को अधिक समावेशी बनाते हुए अपनी कक्षा और शिक्षण प्रक्रिया के उपयुक्त बना सकते हैं। संसाधन युक्त होने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ काम करने से संसाधनों के निर्माण और अनुकूलन के लिए आपके अपने बीच विविध कौशल उपलब्ध होंगे। एक सहकर्मी के पास संगीत, दूसरे के पास कठपुतलियाँ बनाने या कक्षा के बाहर के विज्ञान को नियोजित करने के कौशल हो सकते हैं। यानी हर सहकर्मी के पास अपनी अपनी अलग अलग कौशल हो सकता है और आप अपनी कक्षा में जिन संसाधनों को प्रयोग करते हैं उन्हें अपने सहकर्मियों के साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपके स्कूल के सभी क्षेत्रों में एक समृद्ध शैक्षिक
वातावरण को तैयार करने में सहायता मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जाना कि भाषा के अधिगम और भाषा के अर्जन में किसी भी कक्षा की भाषा समृद्ध होने से काफ़ी सहायता मिलती है। यानी आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, यदि आपकी कक्षा भाषा समृद्ध है, उसमें संसाधन मौजूद हैं, तो बच्चों को भाषा के अधिगम और अर्जन में काफ़ी मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लाभकारी हो। आप इससे संबंधित नोट्स बनाएं और जो भी डाउट है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्नों के द्वारा मुझ तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आगे आपको दूसरा वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा पहुंचाऊं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।